हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज हम बात कर रहे हैं LLB फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर LLB के फर्स्ट सेम और LLB का फर्स्ट सेम में जो पहला पेपर होता है ज्यूरिस का फर्स्ट। LLB फर्स्ट ईयर, LLB का फर्स्ट सेम और LLB का पहला जो फर्स्ट सेम का पहला पेपर होता है ज्यूरिस्प्रूडेंस फर्स्ट। इसके क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन का नाम है कोहलर का विधि दर्शन। अब से पहले हमने अपने YouTube चैनल पे काफ़ी क्वेश्चन डाल चुके हैं, आप उन क्वेश्चनों को भी देख सकते हैं। और अच्छी तरीके से समझ में आने के लिए वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। वीडियो को कहीं पे भी अगर मिस करते हो या छोड़ते हो या काट के देखते हो तो पूरी की पूरी अपनी मेहनत और मेरी भी जो मेहनत है, जो मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, वो फिर आपको समझ में नहीं आएगी। तो वीडियो को लगातार देखिएगा भाई और बहनों, और कहीं पे भी इसको काटना नहीं है वीडियो को। और आप काफ़ी फैन ले लीजिए, और जहाँ पे आपको लगे कि हमें अपने इस क्वेश्चन को अपने शब्दों में ट्रांसलेट करना है तो अपने शब्दों में भी इसे ट्रांसलेट कर सकते हो, या हूबहू इस क्वेश्चन को उतार सकते हो, अपनी लैंग्वेज के अनुसार भी इसे बना सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है LLB के लिए। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है और ये 5 से 30 नंबर के बीच में कभी भी आ सकता है। कभी 5 में पूछा जाता है, कभी 10 नंबर में पूछा जाता है, कभी 20 नंबर में आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। कभी कभार क्या होता है कि 20 में भी आ गया, 5 नंबर में भी आ गया। तो उस अकॉर्डिंग हमें अपने पेपर की तैयारी करनी है। और अब क्या देखा जा रहा है कि अब कोरोना काल है, तो हमारा जो पेपर टाइम है 1.5 आवर्स का है, यानी 1.5 घंटे का है। तो उसको अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी वही होगा, नंबर भी उतने ही होंगे, लेकिन क्वेश्चनों की संख्या कम कर दी जाएगी, लिखा उसी तरीके से जाएगा। तो अपनी तैयारी थोड़ी अच्छे से करनी है और पेपर को अच्छे से पढ़ना है पहले पेपर को, क्योंकि क्वेश्चन हमारा कुछ कहता है, बच्चे कुछ करके आते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस थ्योरी को अच्छे से पढ़ के अपना पेपर देना है, ठीक है ना। चलते हैं अपनी वीडियो पे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कोहलर का विधि दर्शन, और यहाँ पे देखिए आगे कोहलर के विधि दर्शन का वर्णन कीजिए। नवहीगलवादी कोहलर। देखो जब हमारा क्वेश्चन बनेगा आप घबराइए ना और डाउट में मत रहिएगा। अगर नवहीगलवादी आ जाए, नवहीगलवादी विधि दर्शन का वर्णन कीजिए, या कोहलर का विधि दर्शन का वर्णन कीजिए, इसलिए कह रहा था क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ये 5 नंबर में भी बन जाता है। नवहीगल की परिभाषा दीजिए, टिप्पणी दीजिए, विशेषता बताइए, कुछ भी कह दे, मतलब ये भी आ सकता है। और कोहलर तो इसका मेन नाम है ही, मेन क्वेश्चन। तो हम चलते हैं अपने आंसर की उत्तर की तरफ, ठीक है। कोहलर के विधि दर्शन का वर्णन कीजिए। नवहीगलवादी कोहलर, इनका जो समय काल था, देखिए जो समय काल है इनका 1800 से 49 और 1900 से 19, यानी 1849 से 1919, ठीक है। ये इनका समय काल है। हीगल के विचारों को जर्मन विधिशास्त्री कोहलर ने पुनर्जीवित किया था। जो हीगल के जो विचार थे, हीगल की जो बातें थी, हीगल की जो विधि थी, उनको जर्मन विधिशास्त्री कोहलर ने पुनर्जीवित किया था। यानी उनके जो विचार थे उनको इन्होंने अध्ययन करा, उनके विचारों को ज्यूरिस्प्रूडेंस में दोबारा से लेके आए। उनका कहना था कि मानव क्रियाकलाप सांस्कृतिक क्रियाकलाप है। मनुष्य का कर्तव्य संस्कृति का निर्माण एवं विकास करना है तथा स्थायी संस्कृति मूल्यों को प्राप्त करना है। इस प्रकार विभिन्न रूपों में नया बाहुल्य प्राप्त होता है जो द्वितीय सृष्टि के समान होगा।
यह सृष्टि देवी कृत्य के समान होगी। देखिए, लैंग्वेज बहुत ही आसान है, लेकिन लैंग्वेज को समझना है। अगर एक बार आपने इसकी लैंग्वेज समझ ली, जूरिस्प्रूडेंस से सरल कोई सा सब्जेक्ट है ही नहीं लॉ के अंदर। देख लेना, आप जैसे जैसे आगे जाओगे सबसे ज्यादा टफ जूरिस्प्रूडेंस को बताया जाए। मैं कहता हूं कि जूरिस्प्रूडेंस के बराबर कोई हल्का सब्जेक्ट पूरी लॉ के अंदर नहीं है, बशर्ते आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ते हो तो बहुत ज्यादा टफ लगेगा। बहुत ही सिंपल बातें होती हैं, लेकिन समझना है थोड़ा सा माइंड लगा के, बस पेशेंस रख के। चलते हैं आगे। कोहलर के अध्ययन का तरीका। देखो, जो कोहलर ने जो पढ़ाई करी थी, उनका जो पढ़ने का तरीका था ऐतिहासिक, सामाजिक तथा दार्शनिक है। उनके अध्ययन के निम्नलिखित 4 लक्षण प्रमुख हैं। देखो, पहला लक्षण यहाँ पे दे रखा है। देखो, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। कोहलर के 4 लक्षण लिखिए, कोहलर के प्रमुख लक्षणों के बारे में बताइए। तो हमारा यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारा यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। इन चीजों को नोट करना है अपने दिमाग में, और कॉपी पेन ले लो, एक रजिस्टर ले लो, उसमें लिखते रहो कहां कहां से हमारा क्वेश्चन बन सकता है। देखो, पहला नंबर देखो, विधि का सिद्धांत लोगों की संस्कृति की उपज है। जो विधि होती है कानून, विधि को हम क्या कहते हैं? कानून। का सिद्धांत लोगों की संस्कृति की उपज है, यानी देन है, यानी लोगों की क्या है? देन। कोहलर सेबनी की तरह, जो कोहलर थे सेबनी, अब से पहले मैं करा चुका हूं, सेबनी को आप पढ़ सकते हो। कोहलर सेबनी की तरह विधि को जन भावना पर आधारित नहीं मानते हैं। कोहलर के अनुसार यह भूतकाल के लोगों की संस्कृति की उपज है। भूतकाल के लोग यानी पहले जो लोग हैं, उनके जो विचार हैं, उनकी संस्कृति है, उसकी उपज है। मतलब जो पहले लोग थे उनके आधार पर ही ये जो है विधि चली आ रही है। परंपरा मान लो या कानून मान लो या पहले नियम मान लो, उनके आधार पर ये उसकी ही उपज है, उसके आधार पर ही चली आ रही है। चलते हैं आगे। नंबर 2, भूतकाल सभ्यता का वर्तमान सभ्यता से संबंध स्थापित की उपज है। देखो, भूतकाल का वर्तमान काल से, भूतकाल यानी जो बीत चुका है, पिछले जो कानून थे, वर्तमान सभ्यता से संबंध स्थापित की उपज है। जब पुराने जो कानून थे, अब वर्तमान कानूनों को एक जगह जोड़ा गया है, तो ये वर्तमान कानून भूतकाल की क्या है? देन है, और इनको ही हमने मिक्स करा है और उसी की ये क्या है? उपज है। आगे चलते हैं। कागज ले लिया है, मैं इस पे थोड़ा अगर कहीं डाउट होगा तो मैं समझाता रहूंगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। विधि वर्तमान मूल्यों के संरक्षण और नए मूल्यों के विकास का ध्यान रखते हुए मानव समाज के सांस्कृतिक जीवन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रत्येक सभ्यता के पास ऐसी विधि हो जो उसके अनुकूल हो। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक सभ्यता यानी सभी समाज के पास एक ऐसी विधि हो जो उसके अनुकूल हो। देखो, जब तक हमारे अनुकूल हमारे समाज में कानून नहीं होंगे तो वो कानून हमें अच्छा नहीं लगेगा। देखो, कानून ऐसे हो जो सभी समाज उसे एक्सेप्ट करे। ऐसा ना हो कानून बना दिया, एक पक्ष को अच्छी नजरों से देखा जा रहा है और उसी कानून द्वारा दूसरे पक्ष को बुरी नजरों से देखा जा रहा है। कानून हो जो सभी को समान विधि से देखे, सभी के लिए समान अनुकूल हो, ठीक है ना। इसमें यह कहा गया है। आगे चलते हैं। कोहलर के अनुसार विधि एक समय के लिए पर्याप्त है, वह दूसरे समय के लिए पर्याप्त नहीं है, नहीं हो सकती है। सभ्यता परिवर्तन के साथ विधि को अनुकूल बना रहना चाहिए। देखिए, कभी कभार क्या होता है, हमारी सभ्यताएं परिवर्तित होती रहती हैं। हमारी सभ्यताएं देखो, जैसे पहले बाल विवाह होता था और पर्दा प्रथा थी, धीरे धीरे ये सब चीजें समाप्त होने लगी। तो इनका कहना है हमारा कानून उनको मद्देनजर रखते हुए चेंज नहीं होना चाहिए। क्या बाल विवाह के अनुसार हमें कानून चेंज करना चाहिए? जो हमने हमारे समाज को अच्छा लगा
तब हमने बाल विवाह चालू रखा था। आज हमें बाल विवाह अच्छा नहीं लगा तो हमने हटा दिया, लेकिन कानून उसको आज भी सपोर्ट करता है कि बाल विवाह को हटाया जाए। तो हमारी सभ्यता को, समाज को लगा कि बाल विवाह आज हटाया जाए। तो इसी प्रकार कह रहे हैं कुछ सभ्यता ऐसी होती हैं जो समय के अनुसार परिवर्तनीय हो, लेकिन हो सबके अनुकूल, जिसको समाज एक्सेप्ट करे। समाज का कर्तव्य है विभिन्न विभिन्न समय पर इसे नई दिशाओं में संगत बनाए। समाज का मतलब है कि जो कोई कानून है नए नए समयों पे, विभिन्न विभिन्न समय पे इसे समाज के अनुकूल है, समाज के संगत बनाए। ऐसा नहीं है कोई कानून हमने बना तो दिया, लेकिन 2-4 साल बाद या 10 साल बाद या 50 साल बाद वो कानून थोड़ा डिफरेंट लगे या लोगों को ही हानि पहुंचाए, उसे उसके संगत बनाया जाए। उसमें देखा जाए कि वो लोगों के लिए कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। हीगल के समान कोहलर ने विधि को सभ्यता के विचार की उपज माना है। जहां हीगल ने विचारों को सरल मानकर स्वतंत्रता का विचार माना, वहीं कोहलर ने विकासशील और जटिल विचार माना, जिसे सभ्यता का विचार कहा जा सकता है। विधि में ऐतिहासिक निस्तारता, सभ्यता की शर्त स्थिर नहीं रह सकती है। आगे चलते हैं अपना। देखिए यहाँ पे है तुलनात्मक विधिक इतिहास और विधि के दर्शन के साथ संबंध का सिद्धांत। यहां से भी हमारा क्वेश्चन आ सकता है, यहां से भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं 10 नंबर में, 5 नंबर में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 5 और 10 नंबर में क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा साइड में। कोहलर का अध्ययन लोगों के सामाजिक इतिहास और सामाजिक इतिहास की विधि। देखो यहाँ पे अंतर समझ लेना। कोहलर का जो अध्ययन है सामाजिक इतिहास पर है और सामाजिक इतिहास की विधि के साथ संबंध की जानकारी की अपेक्षा करता है। यहाँ पे सामाजिक इतिहास बोला है और यहाँ सामाजिक इतिहास की विधि है, सामाजिक इतिहास का कानून, ठीक है ना, के साथ संबंध की जानकारी की अपेक्षा करता है। उनके अनुसार विधिक इतिहास सभ्यता के इतिहास का अंग है। यह विधि के दर्शन के मूल तत्वों का सामान्यीकरण पेश करता है। कोहलर का मानना है कि तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा सार्वभौमिक इतिहास का निर्माण किया जा सकता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि इतिहास चक्र में विधि किस प्रकार विकसित हुई है। इतिहास का प्रयोग इस सीख के लिए हो कि वह विधि किस प्रकार विकसित हो और किस प्रकार विकसित होगी। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्वेश्चन की, ये मान लो रीढ़ की हड्डी है। इतिहास का प्रयोग इस सीख के लिए हो कि विधि किस प्रकार विकसित हो और किस प्रकार विकसित होगी। इतिहास का जब हम प्रयोग करते हैं तो ये देखिए इतिहास से हमारी विधि किस प्रकार विकसित होगी और किस प्रकार विकसित देखिए किस विधि किस प्रकार विकसित हो, मतलब इतिहास से हम अपनी विधि को किस प्रकार विकसित कर सकते हैं और किस प्रकार विकसित होगी आने वाले समय में। नंबर 3 देखिए, सामाजिक निर्वचन और विधिक आदेशों को लागू करने का सिद्धांत। देखिए हमारे जूरिस्प्रूडेंस में जो सबसे ज्यादा टिपिकल होता है, जिसे कठिन बनाती है जूरिस्प्रूडेंस को, वो यही चीज है। बातें एक हैं, क्वेश्चन के अंदर बातें हम जब पढ़ेंगे एक सी लगेंगी, लेकिन इनके सेंस 2 निकल के आते हैं। ये ही है जूरिस्प्रूडेंस का टिपिकल पॉइंट, यहीं पे समझना होता है, ठीक है ना। जो अभी मैं आपको समझा रहा था बहुत हल्का सा अंतर है, 2 चीजें हैं, यही समझना होता है जूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत, और हालांकि है कुछ नहीं, ठीक है ना। ये जो कोई पॉइंट आ जाते हैं, लाइनें आ जाती हैं, यही आपको परेशान करती हैं, इसलिए जूरिस्प्रूडेंस अपने आप में क्या हो जाती है, थोड़ी टिपिकल, ठीक है नहीं, है बहुत आसान वैसे। नंबर 3 देखते हैं, सामाजिक निर्वचन और विधिक आदेशों को लागू करने का सिद्धांत। कोहलर के अनुसार शताब्दियों को पुरानी संहिता के आधार
आधार पर विधि निर्माताओं की इच्छा को निश्चित करना मिथिक है। समाज वास्तविक विधिदात है। संहिता का स्वरूप तैयार करने वाला भाव अभिव्यक्ति का वायडक है। विधि का निर्माण हैसियत या इच्छा अनुसार न होना चाहिए, बल्कि विधि निर्माता जिसका वह अंग है उस समाज की उपज के रूप में निर्वचन किया जाना चाहिए। नंबर 4 देखो, देश काल की सभ्यता की विधिक मूल कल्पना के निर्धारण का तरीका। कोहलर का मानना है कि समय विशेष के लिए लोगों की सभ्यता निश्चित आधार तत्व उत्पन्न करती है। विधि विशेषज्ञों का कार्य है। देश काल पर आधारित सभ्यता के इन विधिक मूल सिद्धांतों की खोज करना, आदर्श निश्चित करना है, जिससे विधि संगत हो और जिससे विधि व्यवस्था की विषय वस्तु विकसित हो सके, जिसे विधि शास्त्रीय कृत्यों, अध्ययन और न्यायिक निर्णयों में लागू किया जा सके। कोहलर ने विधिक नियंत्रण में व्यक्तिवाद और समूहवाद के बीच संश्लेषण और सामंजस्य का तर्क पेश किया है। देखो, कोहलर ने विधिक नियंत्रण में यानी कानून के नियंत्रण में, कानून को बनाने समय उनको स्थायी रखने के लिए व्यक्तिवाद और समूहवाद के बीच संश्लेषण और सामंजस्य का तर्क पेश किया है। ठीक है भाइयों, आगे चलते हैं। थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन और है, उसे भी देख लेते हैं। कोहलर के अनुसार अहमवाद या यथार्थवाद, अहमवाद या यथार्थवाद, स्वार्थवाद, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया था, स्वार्थवाद मानव गतिविधि को बढ़ावा देता है, मनुष्य को लगातार प्रयत्न के लिए प्रेरित करता है, उनकी मेधा और बुद्धि को प्रखर करता है, नए संसाधनों की खोज में अथक प्रयासों के प्रोत्साहित करता है, अतः इसे निर्मूल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कोहलर का मुख्य योगदान यह है कि उन्होंने हीगेल के दार्शनिक ऐतिहासिक पक्ष को सभ्यता की अभिव्यक्ति के रूप में विधि की व्याख्या कर तथा सर हेनरी मैन के तुलनात्मक विधि के तत्व को विधि की ऐतिहासिक निष्ठता को भविष्य के विकास से जोड़कर आगे बढ़ाया है। यह है कोहलर। देखो, अगर मैं इसे ज्यादा समझाने की कोशिश करता तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती, और ज्यूरिस्प्रूडेंस अपने आप में ही एक टिपिकल सब्जेक्ट होता है अगर इसे जल्दी नहीं पढ़ा जाए और अच्छा से समझ के नहीं पढ़ा जाए। ज्यूरिस्प्रूडेंस को पढ़ने का क्या आसान तरीका है, क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ो और उसे फिर अपना समझो। अगर इस पे हम ज्यादा समय देंगे एक ही क्वेश्चन पे तो ये हम ही को ही डाउट में डालता रहता है। और ज्यूरिस्प्रूडेंस कहता है कि कम लिखो और अच्छा और सटीक लिखो, ठीक है ना, साफ साफ। दूसरी बात, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी प्रकार निरंतर वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और आपसे फिर मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये मेरी 5 महीने के बाद 5th मंथ के बाद हमारी ये वीडियो पड़ी है, YouTube पे डालने वाले हैं, तो उसके लिए सॉरी। कोई हमारी भी, मेरा एक एग्जाम आ गया था बीच में, उसमें मैं लग गया था। लेकिन अब आपके लिए निरंतर वीडियो आती रहेंगी और अपना प्यार मुझ पे बनाए रखिएगा। लेकिन आपसे एक जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपने अभी मेरे YouTube पे पड़ी हुई वीडियो के नोट्स नहीं बनाए हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस के, तो भाई बना लीजिएगा। गारंटी दे रहा हूँ आपके बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं, बहुत ही अच्छे। मैं भी इन नोट्स से पढ़ा था, मेरे दोस्त भी जो अभी और हैं वो भी इनसे तैयारी करके आगे बढ़े हैं। नोट्स बना लीजिए एक अपनी फेयर कॉपी से और इनको एक एक दो बार देखिए, नोट्स बनाओ और इन धीरे धीरे से समझो और पढ़ो। आपके बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।